जनता पर अगर किसी प्रकार के कहर आएगा तो चाहे छठ रहे या दिवाली रहे, इस ब्लॉक कैंपस में जनता आकर के जुटेगी और ये शासन तंत्र को चुनौती देते हुए यहीं पर घर बना करके, इसके घर में घर बना करके लोग रहेंगे। यही विकल्प बचा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी कहर आएगा इसका जिम्मेवार अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और ये जिलाधिकारी तीनों समान रूप से दोषी है। हम तीनों को कठघरे में खड़ा करने के लिए ह्यूमन राइट के पास हम जाएंगे। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि किसी को अगर तोड़ने जा रहे हैं घर को, तो उसके तोड़ने से पहले उसको घर बना करके दे दीजिए, उसको पुनर्वासित कर लीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, तब जाकर के उसके घर को तोड़िए। उस कानून को अधिकारी ने नहीं देखा। एक कानून की बात कर रहे हैं सिर्फ हाईकोर्ट का। हम पूछना चाहते हैं कि हाईकोर्ट बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा? तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और आपको थाना प्रभारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, इन लोग पर अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। और जिस तरह से मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ली कुचलना, मैंने अवहेलना किया है, उल्लंघन किया है, मानवाधिकार कानून के तहत इन पर अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। इसलिए ताकि आने वाला समय में इस तरह का कोई कुकृत्य दूसरे पदाधिकारी ना। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया था, उनके घरों को तोड़ा गया है। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ पे दी गई थी तो उनकी निजी ज़मीन में घर नहीं बना था क्या? हाँ, निजी कुछ ज़मीन में जो है बना हुआ था। तो जिन लोगों का घर तोड़ा था उनका घर निजी ज़मीन में था या फिर सरकारी ज़मीन पे? नहीं, कुछ निजी, कुछ लोगों को निजी में है। और हमको ये कहना ये है, अच्छा, जब सरकार वहाँ से हरदिया डैम जब निर्माण हो रहा था, वहाँ से जब सरकार हरदिया में शिफ्ट किया, सेक्टर ए बी सी डी में विस्थापित किया, तो वहाँ पे जब घर को तोड़ा जा रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो लोगों को कागजात नहीं मिली थी, ज़मीन की कागजात नहीं मिली थी, या फिर नहीं दिया गया था, या उस समय आप लोगों को मालूम नहीं था, सरकारें बोल दी गई थी कि आप लोग ऐसा ही बस जाइए या फिर ज़मीन की कागजात नहीं? सीओ साहब का या सरकार का जो दरोगा है वह जो है चौकीदार के माध्यम से वह जो कह रहे हैं कि हट जाइए। अभी कहाँ जाएं? हम लोग जब बेघर हो गए हैं, हम लोग को घर के रहने के ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कपड़ा लता सारे चीज़ जो है उसी में जो है दब कर जो है लोगों का घर तोड़ा गया है। उनके घर में बच्चे होंगे, उनके घर में औरतें होंगे, उनके घर में परिवार होंगे, वो अभी कहाँ रहेंगे? और इस ठंड की स्थिति में वो लोग क्या? कोई अधिकारी पीड़ित परिवारों से तोड़ने के बाद नहीं मिलने गए। यह बताता है कि सारे अधिकारी मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, और गरीब विरोधी चरित्र पूरी दिखने को मिलता है। यही कारण है कि आज तक उसके घरों तक, उसके पीड़ित परिवार से मिलने तक ये मुनासिब नहीं। सर्कल ऑफिसर यहाँ पे मौजूद है। सर कुछ बताइए यहाँ पे क्यों बाइट देने का अधिकार हमको नहीं, आपको मालूम है कि नहीं? सर नहीं भाई, कोई बाइट नहीं देना पड़ेगा। सर यहाँ पे लोगों का, आपको बाइट देने का अधिकार हमको नहीं। आप चाहिए DPRO। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आज का नया भारत न्यूज़। अभी यहाँ पे हम मौजूद हैं, कुछ लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, भाकपा माले वाले लोग, जो कि ये धरना प्रदर्शन मुख्य रूप से हरदिया में कुछ दिन पहले कुछ लोगों का, गरीबों का घर तोड़ा गया था प्रशासन के द्वारा। यहाँ पे वही लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वही लोग जो जिन लोगों को हरदिया, जिस समय हरदिया डैम बन रहा था, आज से तकरीबन 35 साल पहले जब हरदिया डैम का निर्माण हो रहा था, वहाँ से गरीब लोगों को विस्थापित करके हरदिया में बसाया गया था, जो कि सेक्टर ए बी सी और डी में आता है। वहाँ के घर को प्रशासन द्वारा तोड़ा गया है, उसी के लोग यहाँ पे आकर के कोई धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो हम बात करेंगे यहाँ पे धरना प्रदर्शन देने वाले लोगों से और उनकी पीड़ा और उनकी समस्या को बताएंगे, सुनाएंगे। क्या सर, किस बात पे यहाँ पे धरना दे रहे हैं आप? असल अखिल भारतीय खेत एवं ग्रामीण मजदूर सभा के द्वारा सूचना दिया गया और 1985 में हम लोग डैम जो है बंधा, हम लोग तमाम लोगों को कहा था कि 25 डिसमिल ज़मीन जो है देंगे, और ज़मीन का कागज़ तो कुछ लोगों को जो है दिया, यहाँ तक ले लोग को जो है मुआवजा नहीं मिला है, जो कि उनको पर्चा नहीं मिला है। वाडी रिकॉर्ड के द्वारा जो है देखा जाए तो वह नग्न है, और मिला तो
गड्ढा नल्ला में जो है मिला। अभी पानी का जो है सोता जो है बहा हुआ नदी बहा गया है। लेकिन ये सतपति डीएम थे उस समय इसी तरह से धरना जो है दिया, प्रदर्शन किया गया था। जो मट्टी के मकान में जो है बना कर रह रहे थे। आधा पहले तो जानते थे कि मट्टी के, अब तो जो है पक्का मकान जो है विस्तार से लोगों को जो है। अच्छा, जिस तरीके से वहाँ के लोगों से हमें जानकारी मिली है कि कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया था। हाँ। कुछ लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना दिया गया था, उनके घरों को तोड़ा गया है। तो जब प्रधानमंत्री आवास योजना वहाँ पे दी गई थी तो उनकी निजी ज़मीन में घर नहीं बना था क्या? हाँ, निजी कुछ ज़मीन में जो है बना हुआ था। तो जिन लोगों का घर तोड़ा था उनका घर निजी ज़मीन में था या फिर सरकारी ज़मीन पे? नहीं, कुछ निजी, कुछ लोगों को निजी में है। और हमको ये कहना ये है। अच्छा, जब सरकार वहाँ से हरदिया डैम जब निर्माण हो रहा था, वहाँ से जब सरकार हरदिया में शिफ्ट किया, सेक्टर ए बी सी डी में विस्थापित किया, तो वहाँ पे जब घर को तोड़ा जा रहा था, ठीक है ना, तो वहाँ पे तो लोगों को कागजात नहीं मिली थी, ज़मीन की कागजात नहीं मिली थी, या फिर नहीं दिया गया था, या उस समय आप लोगों को मालूम नहीं था, सरकारें बोल दी गई थी कि आप लोग ऐसा ही बस जाइए, या फिर ज़मीन की कागजात मिली थी? नहीं, सरकार तो जो है बोला कि ऐसे ही जो है जहाँ नाला गड्ढा में है वहाँ चिन्हित करके जो है ज़मीन जो है नहीं दिया। लेकिन यहाँ के प्रशासन के द्वारा ये बताया गया है कि जिस जगह पे हम लोगों ने बसने के लिए बोला था, लोगों को बसने के लिए बोला गया था, जहाँ पे सरकार प्रदान की थी, ज़मीन प्रदान की थी लोगों को रहने के लिए, वहाँ पे लोग नहीं थे और कहीं दूसरे जगह थे, जिसके कारण लोगों का घर तोड़ना पड़ा। ना, वैसा बात नहीं है। घोर लापरवाही रहा जो सरकार का, जो कि चिन्हित करके जो है नहीं दिया। और नाला नदी जो है बह रहा था, गड्ढा जो है, ये दोष जो है सरकार का था उस समय। और हम कहेंगे कि ये बिना जांचे समझे हुए प्रधानमंत्री आवास जो है तोड़ दिया गया है। और अभी जो है तिरपाल दे के लोग जो है रह रहा है, प्लास्टिक ओढ़ के रह रहा है, ये बहुत बड़ा जो है। और हम मांग कर रहे हैं कि तमाम लोगों को जो है उजाड़े गए हैं उन लोगों को मुआवजा मिले और रहने के लिए जो है तत्काल जो है उसको व्यवस्था किया जाए, खाने पीने के लिए जो है व्यवस्था किया जाए। और जो इधर उधर जो मैंने अभी तो बात हुआ, कुछ लोग जो है हमारे पुनर्वास के लोग कह रहे थे कि जो टूटा है वहाँ पर हम लोग प्लास्टिक दे के रह रहे हैं। तो जो है यहाँ ये जो है सीओ साहब का या सरकार का जो दरोगा है वह जो है चौकीदार के माध्यम से वह जो कह रहे हैं कि हट जाइए। अभी कहाँ जाएं? हम लोग जब बेघर हो गए हैं, हम लोग को घर के रहने के ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है, कपड़ा लता सारे चीज़ जो है उसी में जो है दब कर जो है रह गया है। क्या लगता है कि जो पीड़ा आप यहाँ पे सुना रहे हैं प्रशासन को, अभी मौजूद है रजौली प्रखंड में, और प्रखंड में ही ये धरना प्रदर्शन चलाया जा रहा है लोगों के द्वारा। यहाँ पे लोग अपनी पीड़ा सुना रहे हैं अधिकारियों से। और अभी आप लोगों ने सीओ साहब से मिलने के लिए गया था, अपना प्रेस विज्ञप्ति सौंपा, क्या बोले सर? सीओ साहब बोले हैं कि जो जहाँ हैं विस्थापित लोगों को विस्थापित किया जाएगा। बात हुआ कि अदर जगह के भी लोग जो है बैठे बसे हुए हैं, उन लोगों को भी जो है कहे कि ठीक है उस तरह का जो है जहाँ जो बसा हुआ है, और कुछ शेष ज़मीन जो रहेगा उस ज़मीन में जो है हम छठ के बाद हम टीम बनाकर, और आप लोग जो है हम जिला परिषद हैं, हमको कहे कि मेवालाल जी आप रहिए और आप भी रहिए, आपकी पार्टी के लोग रहे, और वहाँ की जनता जो जिसका जो पुनर्वासित हुआ है वो लोग रहे। और टीम के साथ जो है हम तमाम लोगों को जो है एसडीओ को जो है, एक्जीक्यूटिव को जो है, सिंचाई विभाग को हमने सूचना जो है देंगे। और हम छठ का बाद, अभी ठंड का मौसम है सर, अभी ठंड का मौसम है। सर ने बताया, अभी गए थे सर मिलने के लिए, सर ने बताया कि छठ के बाद तो जिन लोगों का घर तोड़ा गया है उनके घर में बच्चे होंगे, उनके घर में औरतें होंगे, उनके घर में परिवार होंगे, वो अभी कहाँ रहेंगे? और इस ठंड की इस स्थिति में वो लोग क्या करेंगे? वो शायद आपको लगता है कि आज से छठ पूजा के बाद यानी कि 10 या 15 दिन लगेंगे छठ खत्म होने में, क्या लगता है कि उनके ऊपर कोई विपत्ति आपत्ति आएगी तो इसके पीछे कौन जिम्मेदार होगा? देखिए, इस मामले में पहले कल हम लोग जिलाधिकारी से मिला है, इस पर भी बात हुई है, हमने मांग किया उन लोगों को अगर कुछ होता है तो इसका जिम्मेवारी कौन होगा? आप होंगे या यहाँ का पदाधिकारी होगा? पहली बात तो है कि जब कोई भी आपदा अगर आएगा उन लोगों पर तो इसका सीधा कहिए जिम्मेवार यहाँ के प्रखंड विकास अंचलाधिकारी होंगे और अनुमंडल पदाधिकारी होंगे, दोनों समान रूप से दोषी होंगे।
यहाँ पे गए हैं कोई भी अधिकारी मिलने के लिए, आप लोगों को देखने के लिए कि किस तरीके से आप लोग रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं? देखिए, अभी तक कोई अधिकारी पीड़ित परिवारों से तोड़ने के बाद नहीं मिलने गए। यह बताता है कि सारे अधिकारी मजदूर विरोधी हैं, गरीब विरोधी हैं, और गरीब विरोधी चरित्र पूरी दिखने को मिलता है। यही कारण है कि आज तक उसके घरों तक, उसके पीड़ित परिवार से मिलने तक ये मुनासिब नहीं समझा। शायद आपका साफ तौर पर ये कहना है कि रजौली प्रखंड के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको गरीबों से, देखिए, दरअसल ये जो कहिए कि अधिकारी हैं, ये जो हवाला दे रहे हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा हमको निर्देश मिला तो हमने कार्रवाई किया। तो तथाकथित लेफ्टिस्ट कहने वाले एक नेता हैं जिन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट में एक याचिका दायर किया था। याचिका ने आदेश दिया कि सभी लोगों को खाली कराया जाए, इंक्रोचमेंट किया हुआ है, सारे लोगों को मुक्त कराया जाए। तो ये नहीं उन्होंने देखा, ये अधिकारी हवाला दे करके गुमराह करते हैं। लेकिन वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि किसी को अगर तोड़ने जा रहे हैं घर को, तो उसके तोड़ने से पहले उसको घर बना करके दे दीजिए, उसको पुनर्वासित कर लीजिए, वैकल्पिक व्यवस्था कर लीजिए, तब जाकर के उसके घर को तोड़िए। उस कानून को अधिकारी ने नहीं देखा। एक कानून की बात कर रहे हैं सिर्फ हाई कोर्ट का। हम पूछना चाहते हैं कि हाई कोर्ट बड़ा या सुप्रीम कोर्ट बड़ा? तो सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने वाले अंचलाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और आपको थाना प्रभारी से लेकर अनुमंडल पदाधिकारी, लोग पर अवमानना का मुकदमा चलना चाहिए। और जिस तरह से मानवाधिकार का खुल्लम खुल्ली कुचलना, मैंने अवहेलना किया है, उल्लंघन किया है, मानवाधिकार कानून के तहत इन पर अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। इसलिए ताकि आने वाला समय में इस तरह का कोई कुकृत्य दूसरे पदाधिकारी ना कर सके। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पे प्रदर्शन दे रहा था, काफ़ी देर से हम सुन भी रहे थे, और यहाँ के लोगों के द्वारा ये सुनने को मिला कि मात्र 25 लोगों का घर तोड़ना था। 125 का नोटिस है, लेकिन हाई कोर्ट के द्वारा 125 तोड़ने का है। हाई कोर्ट के द्वारा जो नोटिस आई है वो 125 तोड़ने का है, लेकिन 125 तोड़ने के बजाय मात्र 23 घरों को तोड़ा है। वो जो इसके नक्शे कदम में, आधिकारिक नक्शे कदम में है, उसके नक्शे में जो है, हमने जो सर्वे किया, हमने जो जांच टीम गया, उस जांच टीम ने पाया कि वो 23 नहीं 74 परिवार हैं, 74 हड़िया अलग अलग जलाने वाले लोग हैं। वो 74 लोगों को तोड़ा है और 74 लोगों को तोड़ करके बेघर किया है। इसलिए हम कहना चाहते हैं इस चैनल के माध्यम से कि अधिकारी 74 लोगों को 5 डिसमिल दे करके बसाने की गारंटी करे, वरना हम धरना दे रहे हैं, कल हम उग्र होकर प्रदर्शन करेंगे जिसका परिणाम अधिकारियों को भुगतना पड़ेगा। अभी जैसे कि आप छठ तक ये आश्वासन दे रहे हैं कि छठ के बाद आप लोगों के लिए सोचेंगे, अभी तत्काल में तिरपाल वगैरह देने की ये आश्वासन दी जा रही है। इस दरमियान में अगर किसी को कुछ होता है तो इसमें आप क्या कदम उठाइएगा? देखिए, हम लोग आंदोलन संघर्ष करने वाले पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जनता पर अगर किसी प्रकार के कहर आएगा तो चाहे छठ रहे या दिवाली रहे, इस ब्लॉक कैंपस में जनता आकर के जुटेगी और ये शासन तंत्र को चुनौती देते हुए यहीं पर घर बना करके, इसके घर में घर बना करके लोग रहेंगे। यही विकल्प बचा है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि जो भी कहर आएगा इसका जिम्मेवार अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी और ये जिलाधिकारी तीनों समान रूप से दोषी है। हम तीनों को कठघरे में खड़ा करने के लिए ह्यूमन राइट के पास हम जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं। अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि जब लोगों के पास नोटिस दी गई थी तब लोग कहाँ थे? देखिए, एक तरफ हम लोग 1985 से कंटिन्यू हम लोग मांग करते रहे कि जिस ज़मीन पर जो बसा है उस ज़मीन का पर्चा दे दीजिए ताकि वो लोग अस्थायी तौर पर रह सके। ये लगातार नज़रअंदाज करते रहे इन अधिकारियों ने, कोई इस पर संज्ञान नहीं लिया। आखिर बोल रही है ये जनता मांग कर रही है कि जिस जगह घर हमने बनाया है वो उसका पर्चा दे दो। ये बिहार सरकार ने घोषणा किया है, 1995 में कहा बिहार सरकार की ज़मीन जहाँ हो गरीबों को नाम बंदोबस्त करो, गरीबों को बसा दो वहाँ। ये 95 में घटना सामने आई थी और उसके बाद गरीबों ने जहाँ तहाँ ज़मीन दखल शुरू किया। ये तो खैर पुनर्वास की ज़मीन है, तो पुनर्वास की ज़मीन पर गरीबों को बसाया गया। और आज जो इन लोगों को ये ठगने का काम कर रही है,
गरीबों पर दमन करने की जो काम कर रही है, ये दमनकारी नीति हम लोग समझते हैं। और इसीलिए हम कहे कि अगर कोई भी कहर आएगा गरीबों के ऊपर, चाहे वो आपदा बन करके आए, चाहे वो सरकारी आपदा बन करके आए, दोनों आपदा के खिलाफ हम तमाम जनता के साथ सबसे आगे बढ़ करके हम अगुवाई करेंगे लड़ाई के, और इस तमाम अधिकारियों को डिफेंस में भेजेंगे और उसको हम कठघरे में भी खड़ा करने का काम करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि यहाँ पे लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन दे रहे थे अपने इन पीड़ित परिवारों के लिए। और यहाँ का लोगों का कहना है कि अगर हमारे परिवार को जिस तरीके से अधिकारी बोले हैं कि छठ के बाद हम आप लोगों के लिए कुछ सोचेंगे और कुछ नया जगह देने का काम करेंगे पूर्ण रूप से पेपर के द्वारा, पेपर भी साथ में देगी ना, कि फिर उसी तरीके से बसाया जाएगा जिस तरीके से पहले बसाया गया था। तो यहाँ पे अधिकारियों के द्वारा कहा गया है कि छठ के बाद में पेपर देके कागजात दे करके लोगों को सुरक्षित जगह प्रदान करेगी। इसके बीच में अगर किसी भी लोगों को कुछ होता है तो ये सारा जिम्मेवारी प्रशासन के ऊपर आता है। तब तक आप देखते रहिए आज का नया भारत न्यूज़, और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए घंटी बजा करके। जय हिंद।